पहला प्रश्न है, बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं? परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, माता पिता और मित्र। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता। अगला प्रश्न है, गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था, डिंब अवस्था, बीज अवस्था। तो जो गर्भधारण की प्रथम अवस्था है वह डिंब अवस्था कहलाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चलना सीखना है लक्षण, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, व्यवहार। तो जो चलना सीखना है वो क्रियात्मक विकास है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? परिवार की गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह की कमी, घरेलू कलह। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कक्षा में नींद आना। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, कल्पना में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन और भावना में परिवर्तन। तो विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा मानसिक विकार नहीं है? मिर्गी, गठिया, तंत्रिका रोग, अनुविकृति। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गठिया। अगला प्रश्न, मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है अनुवांशिक कारक, बचपन का अनुभव, मस्तिष्क में परिवर्तन, बात ज्वर। तो मानसिक बीमारी में बात ज्वर शामिल नहीं है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन होता है जन्म के वजन का 2 गुना, जन्म के वजन का 3 गुना, जन्म के वजन का 4 गुना और जन्म के वजन का 5 गुना। तो जन्म के वजन का 3 गुना, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है कम, अधिक, बहुत कम, बहुत अधिक। ऑप्शन ए, कम हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है? हकलाना, तुतलाना, मुखर उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा हकलाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं सामाजिक, मध्याकृति, खिलाड़ी, स्थूलकाय। तो सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार मध्याकृति, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्याकृति। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के जैविकी निर्धारक घटक हैं वातावरण, वंशानुक्रम, भौगोलिक, आर्थिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर, पियाजे, गोलमेन, जॉन मेयर। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहार, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिकता। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा संज्ञानात्मकता। अगला प्रश्न है, एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वह होता है समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक, हठी बालक। तो छात्र जो शिक्षक और सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वो प्रतिभाशाली बालक होता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? अभिरुचि, रुचि, व्यक्तित्व और बुद्धि। तो जो मेघ चित्र परीक्षण होता है वो व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है व्यक्तिपरक तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपीय तकनीक और प्रयोगात्मक तकनीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रक्षेपीय तकनीक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अधिगम एक डैश क्रिया है धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक और राजनीतिक। तो यहाँ पे अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है?
केवल अधिगम शैली, केवल प्रेरणा, केवल रवैया, अधिगम शैली, प्रेरणा और दृष्टिकोण और मूल्य। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षक का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री और माता पिता। तो यहाँ पे पूछा है शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माता पिता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सीखने को व्यक्तिगत और डैश कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, पर्यावरण और मुद्रा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण। सीखने को व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, शिक्षण डैश होना चाहिए, नैदानिक, उपचारात्मक। तो जो शिक्षण है वो नैदानिक भी होना चाहिए और उपचारात्मक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत अधिगम का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है। शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाई हैं। सही कोड चुने। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है, ये सही है। और शिक्षक ने जो सेकंड स्टेटमेंट है, शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाई हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था? 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक बच्चे का सीखना डैश से शुरू होता है? विद्यालय, समाज, परिवार, पड़ोस। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, द फैमिली, परिवार। अगला प्रश्न, शिक्षण है एक कला, एक विज्ञान। तो शिक्षण जो है वो एक कला भी है और विज्ञान भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है। अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है। अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है। अधिगम रचनात्मक है। तो यहाँ पे बोला गया है कथन सही नहीं है। तो अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है, ये गलत कथन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में डैश परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में डैश परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अपेक्षाकृत स्थायी, वांछित, अस्थायी, वांछित, वांछित, स्थायी, स्थायी, अस्थायी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपेक्षाकृत, स्थायी और वांछित। अगले यहाँ पे अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।